स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हमने स्टार्ट कर दिए थे। देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या था? कंजर्व रहना, यानी सेम रहना, मीन्स कॉन्स्टेंट रहना। इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो एक केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर जो टोटल मास है रिएक्शन में, वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। या हम उसे दूसरे वे में बोले तो हम क्या बोल देते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड पहले एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ चलेंगे। देखिए क्या है न्यूमेरिकल, क्या बोलता है कि 4.90 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है, क्या है हमारे पास में? देखिए 4.90 ग्राम्स ऑफ KClO3। KClO3 का नाम क्या होता है? KClO3 का नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, देखिए अगर हम बोलें KCl तो क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन जब हमारे पास में क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन और आ जाती है, उसको बोला जाता है क्लोरेट। तो KClO3 का नाम क्या है यहाँ पे? इट इज पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कि KClO3 बहुत बार होता है कि आपसे एग्जाम्स में क्या बोलते हैं, नाम दे देते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट है, आपको खुद से लिखना होगा। 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड, मतलब जब इसको क्या किया गया? हीट किया गया। व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1.92 ग्राम्स क्या बनाई इसने? ऑक्सीजन बनाई। एंड रेजिड्यू KCl, इसी ऑक्सीजन के साथ, मतलब मैं लिख दूं प्लस रेजिड्यू। रेजिड्यू बताती हूं अभी क्या होता है, ब्रैकेट में मुझे यहाँ पे गिवन है KCl। लेफ्ट बिहाइंड वेज 2.96 ग्राम्स। Show that these results illustrate law of conservation of mass। क्या बोला गया है कि 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 को क्या किया गया? हीट किया गया। तो 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द रेजिड्यू KCl 2.96 ग्राम्स आर प्रोड्यूस्ड। जब भी आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ भी गिवन होगा, आपका फर्स्ट वर्क क्या होता है? टू राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए। क्या है? देखिए KClO3, इसको क्या किया? इसको हीट किया। तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? इसने प्रोड्यूस की ऑक्सीजन एंड द रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है लेफ्ट आउट, जो कि बच गया है। मींस आप इसको हीट करेंगे, देखिए आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको आपने हीट किया, ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिख दी, और उसके अलावा क्या बचा है? अब KCl मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है, तो बचा हुआ जो है उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको बोल दिया जाता है रेजिड्यू। तो रेजिड्यू साथ में क्या है? KCl। ठीक है, क्या बोला इसने कि 4.90 ग्राम को हीट किया था, 1.92 ग्राम क्या बनी है? ऑक्सीजन बनी है, और 2.96 ग्राम क्या बना है? रेजिड्यू, यानी कि KCl बना है। ठीक है, आपको शो करना है कि क्या ये जो भी आपको डाटा गिवन है, क्या ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले ये देखिए हमारा लॉ कहता क्या था, क्या बोलता है हमारा लॉ? अकॉर्डिंग टू लॉ, कौन सा लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट है तो एक से ही दो है तो दो, एंड सो ऑन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ये वाली कंडीशन हुई है सेटिस्फाई, तो हमारा लो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। तो हमेशा न्यूमेरिकल करने का मेथड क्या रहेगा? इट इज आवर सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो डाटा उसके साथ गिवन है उसको लिखना पड़ेगा। लॉ क्या कहता है उसको यहाँ पे मेंशन कर दो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मास रिएक्टेंट का देखिए क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज 4.90 ग्राम्स। नाउ मास ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स हैं? दोनों के मासेस ले लीजिए, 1.92 ग्राम प्लस 2.96 ग्राम, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे क्या है? दोनों हैं। एडअप कीजिए इनको, क्या मिलेगा आपको? 4.88 ग्राम्स।
ठीक है। अब अगर ये दोनों हो जाते हैं इक्वल, मास ऑफ रिएक्टेंट अगर इक्वल आ जाता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो लो सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इसे देख के ये नहीं बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये लो को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। देखिए इनके अंदर कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, और ये जो इतना सा डिफरेंस है कि 4.90 और 4.88 आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, 0.02 का यहाँ पे डिफरेंस है। इतना छोटा सा जो स्मॉल डिफरेंस होता है हमारा, दिस इज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल एरर। जब एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ एरर्स भी आ जाते हैं जिनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर्स। ठीक है, जैसे हमने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में बात की थी कि रिजल्ट आपको मिलना चाहिए कुछ और लेकिन एक्चुअल में मिलता है कुछ और, तो उसका एक मेन रीजन है एक उसका ऑपरेशन ऑफ स्किल। ठीक है, कि जैसे आप वो रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं, या दूसरा एक्सपेरिमेंटल एरर्स। एक्सपेरिमेंटल एरर का मतलब कि डिवाइस में एरर हो सकता है, यहाँ आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है जो आपने केमिकल्स ले रखे हैं वो सारे के सारे क्या हो, 100% प्योर हो, उनके अंदर भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, और इसी की वजह से ये क्या आते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर्स आते हैं। तो 0.1, 0.2 ये जो एरर्स हैं, 0.01, 0.02, इनको क्या किया जाता है, दीज आर नेग्लिजिबल, इनको नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल एरर्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि हियर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो लिख देंगे These results illustrate the law of conservation of mass। ये रिजल्ट क्या कर रहा है, हमारे law of conservation of mass को illustrate कर रहा है, या हम यूँ लिख सकते हैं hence we can say that law of conservation of mass is satisfied, कि law of conservation of mass हमारा यहाँ पे क्या हो गया, satisfy हो गया। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में सभी को। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। एक तो इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस टाइप के, कि आपसे सेटिस्फाई करवाया जाए, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दोनों के मासेस गिवन हो और आपसे पता लगवाया जाए कि क्या यहाँ पे ये जो हमारा डाटा है ये फॉलो कर रहा है उस लो को या नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक तो आपसे ये फाइंड आउट करवाया जाए, और इसका एक और मेथड है पूछे जाने का, वो सेकेंड न्यूमेरिकल जो है हमारा वो उसी टाइप का है, सेकेंड डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, उसकी हेल्प से देखते हैं कि और अदर मेथड क्या है इस टाइप के लो को पूछे जाने का। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या है सेकेंड न्यूमेरिकल, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 सेकेंड सॉल्यूशन, क्या दिया गया है हमें, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 solution is added to, sorry, if 6.3 gram of NaHCO3 is added to, added मैं ऐसे लगा देती हूँ, is added to 15.0 gram of CH3COOH solution, the residue का मतलब जो बचा हुआ है, अभी आपको बताया, the residue is found to weigh 18.0 ग्राम। ये जो हमारा रेजिड्यू है उसका वेट कितना है, 18.0 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ द CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं CO2 भी रिलीज हो रही है, और उसका कितना मास, कितने ग्राम में वो रिलीज हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखिए, 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3। NaCO3 का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इक्वेशन लिखिए पहले, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 is added to the solution of this CH3COOH। क्या होता है ये, इट इज आवर एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड है, IUPAC नेम बोले, देन इट इज आवर इथेनोइक एसिड। ठीक है, इनको जब एडअप कर दिया जाता है तो क्या बोला गया, एक तो रेजिड्यू बचा हुआ पार्ट एंड CO2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे रिएक्शन लिखना है तो मैं पहले CO2 दिखा देती हूँ, CO2 प्लस रेजिड्यू मीन्स इसके अलावा जो बच गया। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे बचा क्या है, क्योंकि अगर हमें पता है कि क्या यहाँ पे रेजिड्यू है तभी हम पता लगा पाएंगे, हम बोल पाएंगे कि इसका मास 18 ग्राम है। तो हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, कैसे, इसकी हेल्प से। मान लीजिए आपको ये CO2 भी ना गिवन होता और आपको प्रोडक्ट लिखना होता, तो इसका प्रोडक्ट क्या आता, आपको प्रोडक्ट मिला होता इस इक्वेशन का CH3COONA प्लस वाटर प्लस CO2। और देखिए अगर आपको यहाँ पे भी अभी तक अगर आपको इस तरह की इक्वेशंस बनाने में, रिएक्शंस को कंप्लीट करने में अगर प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसका एक बहुत सिंपल सा मेथड आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसको लिखेंगे। देखिए हर एक कंपाउंड में जो भी आप कंपाउंड मेंशन करते हैं उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। मान लीजिए मैं लिख दूं HCl, सबको पता है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मैं लिख दूं
NaCl सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे कैसा होता है नेगेटिव चार्ज। तो हर एक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। अब इसको देख करके अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पता नहीं किसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, तो आप उसमें से उस वाले एलिमेंट को, उस सब्सटेंस को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए आप श्योर होते हैं कि हाँ मुझे पता है इस पे इतना ही चार्ज होगा। देखिए सोडियम के लिए आई एम श्योर कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है, और दो ही चार्जेस मिलते हैं, एक पे पॉजिटिव आ गया है तो बाकी जो भी बचा हुआ पार्ट है उस पे क्या आएगा, फिर उस पूरे पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, दो कार्बन एटम भी है, दो ऑक्सीजन एटम भी है, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं। मुझे ये पता है कि एक हाइड्रोजन पे क्या होता है, H पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मीन्स जो बच गया है वो क्या है, नेगेटिव है। और चार्जेस के बारे में हम सभी कब से पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस है सेम है मींस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अपोजिट चार्जेस, ये तो एक कंपाउंड बना हुआ है, इसको दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करना है, तो पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो कंबाइन होके क्या बनाएगा, यहाँ पे देखिए CH3COO Na, इट इज सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड से बना है एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस H, और ये दोनों एड अप हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, H2CO3, बट इट इज आवर वेरी वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड है ना, बहुत ज्यादा वीक एसिड होती है, 10th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, और ये फटाफट से क्या हो जाती है, डीकम्पोज। इस चीज को ध्यान रखिए, जिस भी रिएक्शन में इस एसिड की फॉर्मेशन होती है, ये एसिड बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसे ही नहीं रह सकती और फटाफट से डीकम्पोज हो जाती है टू गिव कार्बन और ऑक्सीजन है इसमें, तो क्या बनाएगी, एक तो बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या बना लेगी, वाटर। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये है, ठीक है। ये तीन चीजें बन रही है यहाँ पे, सोडियम एसीटेट बन रहा है प्लस साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। इट मींस मेरा रेजिड्यू यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ चुका, बाकी जो बचा है उसको लिख दो। रेजिड्यू कौन है मेरा यहाँ पे, CH3COONA प्लस वाटर, ये दोनों चीजें बची हुई हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 6.3 ग्राम था सोडियम बाइकार्बोनेट, 15 ग्राम एसिटिक एसिड में इसको ऐड किया, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई मुझे नहीं पता, मान लीजिए मैं लेट कर लेती हूँ कि x ग्राम रिलीज हुई है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है, इस पूरे बचे हुए का मास दे रखा है, यानी दोनों का मास इसने टोटल दिया 18.0 ग्राम है। अब इसने बता रखा है कि लो यहाँ पे वो सेटिस्फाई करता है, तो अगर लो सेटिस्फाई करता है तो हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें बोल दिया गया है कि लो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर लो सेटिस्फाई हो रहा है तो कंडीशन हमें पता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ये लो को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। अब ये कंडीशन है तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज। रिएक्टेंट्स का टोटल मास क्या है, रिएक्टेंट 6.3 ग्राम है एक का, और एक का क्या है 15.0 ग्राम्स, ठीक है। सेकेंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में इसका मुझे नहीं पता, मैंने x लेट कर रखा है, तो x प्लस 18.0 ग्राम्स, ठीक है। मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या मैं इसको फाइंड नहीं कर सकती, कर सकते हैं हम इसको इजीली फाइंड। ये वाली टर्म को मैं यहाँ ले आती हूँ, 6.3 ग्राम प्लस 15.0 ग्राम माइनस 18.0 ग्राम इक्वल टू x, या आप करना चाहे पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे मिलेगा 3.3 ग्राम, x की वैल्यू क्या आ गई 3.3 ग्राम। सो ये x मैंने किसका वेट माना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज हुई है 3.3 ग्राम, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं, दो मेन टाइप्स हैं जिससे रिलेटेड हमारे पास इस लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लॉ।